Hello students, you are welcome. Today we are going to discuss about an interesting lesson that is known to be we are not afraid to die if we can all be together. This lesson is taken from Hornbill Class 11 subject English. This chapter is written by Gordon Cook and Alan East. The lesson, we are not afraid to die if we can all be together, is a story of extreme courage presented by Gordon Cook. The narrator of this lesson, a 37 years old businessman, and his wife Mary, his son Jonathan, a 6 years old boy, his daughter Suzanne, a 7 years old girl, and two crewmen, American Mary Weasel and Swiss Herb Sigler, with water and waves for survival. यह बहुत ही एक रोचक, मजेदार, प्रेरणादायक कहानी है जिसमें लेखक विश्व भ्रमण के लिए समुद्री यात्रा पर निकलता है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताने का प्रयास करता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, एकता में ताकत होती है। और लेखक ये बताने का प्रयास करता है कि समस्याएं आती हैं जिंदगी में, लेकिन प्रत्येक समस्या अपने साथ समाधान लेके आती है। ऐसा कहा भी जाता है कि हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है। और समस्याएं हमारे सामने शिथिल पड़ जाती हैं, समस्याओं पर हम तब विजय प्राप्त कर लेते हैं जब हम साथ साथ होते हैं। लेखक ये कहना चाहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मौत से भी भय नहीं लगता। कब? इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम साथ साथ हो तो हम मौत से भी नहीं डरते हैं। यानी डर के आगे जीत है और जो डर गया सो मर गया। तो आइए अब हम मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। यह घटना जुलाई 1976 की है, जब लेखक गॉर्डन कुक अपनी पत्नी मैरी, अपने पुत्र जोनाथन जिनकी उम्र 6 वर्ष की है, अपनी पुत्री सुजैन जिनकी उम्र 7 वर्ष की है, के साथ इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नामक बंदरगाह से नौका के द्वारा समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण के लिए निकलते हैं। चूंकि लेखक का एक सपना था कि वे 200 वर्ष पूर्व किए गए कैप्टन जेम्स कुक द्वारा विश्व भ्रमण के उस यात्रा को दोहराया जाए और समुद्री यात्रा सुहावनी हो, उनके अनुकूल हो। इसके लिए उन्होंने पिछले 16 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया ताकि यात्रा के दरमियान आई परेशानियों से निजात पाया जा सके। 3 वर्षों के अंदर उस 23 मीटर लंबी तथा 30 टन वजन की लकड़ी से बनाए हुए वेव वॉकर नामक शिप से वे लोग यात्रा करते हुए अफ्रीका के केप टाउन नामक शहर तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल तथा स्विट्जरलैंड के सिगलर को ले लिए ताकि दक्षिणी हिंद महासागर में यात्रा को और आसान बनाया जा सके। The writer, along with his wife Mary, his son Jonathan, his daughter Suzanne, started his journey by the ship that was known to be Wave Walker, which was 23 meter long, made of 30-ton wooden
materials in order to enjoy the voyage. When the writer along with his family went Cape Town of South Africa, he took 2 crewmen, American Larry Weasel and Swiss Herb Ziegler, in order to tackle the problems during the voyage in Southern Indian Ocean. केप टाउन से आगे बढ़ने के दूसरे ही दिन अचानक हवाओं की गति तीव्र हो गई, मौसम भयावह हो गया, समुद्र की लहरें 15 फीट की ऊंचाई तक उठने लगी। 25 दिसंबर को लेखक केप टाउन से पूर्व की दिशा में 3500 किलोमीटर की दूरी पर था। In spite of being the roughest weather, they enjoyed Christmas Day happily. खराब मौसम के बावजूद लेखक अपने परिवार के सदस्यों के साथ, क्रू मेंबर्स के साथ क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया। मौसम लगातार बदतर होते जा रहा था। 2 जनवरी के दिन की घटना, अचानक तूफानी मौसम आया जो वेव वाकर 8 नॉट के स्पीड से आगे बढ़ रही थी, उसको रोक दिया गया। सबों ने लाइफ जैकेट को धारण कर लिया और उस खराब मौसम को शांत होने का इंतजार करने लगे। अकस्मात हवाएं रुक गई, तूफान शांत हो गया, चारों तरफ साइलेंट हो गया और ये तूफान से पहले की शांति थी। अकस्मात अंधेरा छा गया और समुद्र की लहरें काफी ऊंची उठती हुई, दहाड़ मारती हुई आके उस वेव वाकर से टकराई। लेखक विचलित हो गया, उसका सर उस बोट के व्हील से टकराया। उसे लगा जहाज के ऊपर उड़ रहा है या समुद्र के लहरों के अंदर तैर रहा है। उसे कुछ होश नहीं आ रहा था। ही वॉज अप्रोचिंग हिज डेथ। लेखक इन परिस्थितियों में भी उस वेव वाकर के व्हील को पकड़े रहा ताकि उसकी जान बची रहे। अकस्मात एक और लहर आई और एक झटके में उस वेव वाकर को सीधा कर दिया। वेव वाकर के दाहिने पार्ट का कुछ हिस्सा टूट चुका था। लेखक की पत्नी चिल्लाई कि स्थिति बहुत खराब है, हम लोग डूब जाएंगे। लेखक ने कहा कि तुम व्हील को पकड़े रहो और संयम रखो। जैसे तैसे लेखक उस वेव वाकर में फिर से सवार हुआ। उन्होंने देखा कि दोनों क्रू मेंबर बहुत तेजी से उस वेव वाकर, उस शिप में लगे मोटर पंप को चला रहे थे ताकि जो पानी उस शिप में प्रवेश कर चुका है उसे बाहर किया जा सके। साथ ही साथ लेखक ने देखा कि वेव वाकर में रखे कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, टीन, चार्ट पेपर, खिलौने इत्यादि सब पानी में तैर रहे हैं। लेखक जैसे तैसे अपने को संभालते हुए बच्चों के केबिन में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बेटी सुजैन की ललाट में एक बहुत बड़ा बम्प हो गया है, बहुत बड़ा उभार हो गया है, जख्म हो चुका है उसका ललाट। फिर भी उसने उस पर ध्यान न देते हुए जान बचाने के उपाय ढूंढने लगे। जो मोटर पंप चल रहा था उसमें अकस्मात खराबी आ गई, उसके वायर में कहीं खराबी आ गई। हैंड ऑपरेटेड हैंड पंप था, वह खराब हो चुका था। 2 अन्य हैंड ऑपरेटेड हैंड पंप पानी में तैर रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने एक और एडिशनल इलेक्ट्रिक पंप को ढूंढ निकाला और उसको आउट पाइप से जोड़ा गया ताकि जहाज का पानी बाहर किया जा सके। और लगातार वे लोग मेहनत करते रहे ताकि जितना पानी जहाज के अंदर आ रहा था उससे अधिक पानी बाहर किया जा सके।
ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रह सके। और इस तरह से वे लोग लगातार 15 घंटे तक 2-2 घंटे के विश्राम के अंतराल के बाद स्थिति को सामान्य कर पाए। 3 जनवरी को स्थिति सामान्य हुई, लेकिन वे इस स्थिति में नहीं थे कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सके। अगले 35 घंटों तक लेखक क्रू मेंबर्स ने लगातार प्रयास किया ताकि उनकी जान बच सके। 4 जनवरी को स्थिति बहुत हद तक सामान्य हुई, लेकिन फिर मौसम अचानक खराब हो गया, हवाएं तेज हो गई, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। लेखक बच्चों के केबिन में जाता है, उसका पुत्र जोनाथन कहता है कि क्या वे मरने वाले हैं। लेखक अपने पुत्र को दिलासा दिलाता है कि नहीं, वे लोग विजय प्राप्त कर लेंगे, वे लोग सुरक्षित बच निकलेंगे। फिर जोनाथन जो 6 वर्ष का बालक है, 6 वर्ष का लड़का है, कहता है पिताजी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और यह जो लेसन का नाम दिया गया है उस 6 वर्ष के बालक के मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द के आधार पर दिया गया है कि अपने पिता को वह 6 वर्ष का बच्चा विश्वास दिलाता है कि अगर हम साथ साथ हों तो हमें मौत से भी डर नहीं लगता, हम मौत पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। 6 जनवरी को जब हवा की गति कम हुई, लेखक चार्ट और कंपास के द्वारा अपने उस डेस्टिनेशन की खोज करने का प्रयास करता है कि आखिर अब वो कितनी दूरी बाकी रह गए हैं ताकि वे लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तब तक उसकी बेटी सुजैन एक कार्ड लेकर आती है और लिखा रहता है कि यू आर द बेस्ट कैप्टन, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन पिताजी हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन कैप्टन हैं। लेखक ने विजिल को 185 डिग्री के एंगल पर शिप को ले जाने का निर्देश दिया। शिप आगे बढ़ते गया। अगले सुबह लेखक डेक पर आता है तो देखता है कि इले एम्स्टर्डम ऑस्ट्रेलियन द्वीप सामने दिखाई दे रहा है। उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे लोग सुरक्षित बच निकलेंगे। और उस द्वीप पर बसे हुए इसी लोगों ने उन सभी का स्वागत किया। साथ ही साथ लेखक उसकी पत्नी और क्रू मेंबर्स को तट पर पहुंचाने में सहायता की। अंततः वे लोग धरातल पर आ चुके थे, भूमि पर आ चुके थे। उन लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे लोग मौत पर भी विजय प्राप्त कर चुके थे। लेखक अब उन विपरीत परिस्थितियों के बारे में सोच रहा है कि संकट के उस घड़ी में उसकी पत्नी ने कैसे साथ दिया, उसके पुत्र ने कैसे हिम्मत बढ़ाई, साथ ही साथ उसकी पुत्री जो जख्मी हो चुकी थी फिर भी उसने अपने जख्म को छुपाने का प्रयास किया और अपने पिता की हिम्मत बढ़ाई। और इस तरह से वे लोग एक साथ रह करके उस संकट से सामना करके अपने जिंदगी को बचाने में सफल हो गए। एंड इट इज द एंड ऑफ दिस लेसन।